नमस्कार साथियों, ए प्लस IAS अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं भवानी सर एक नए विषय के साथ राजस्थान की चित्र शैलियां। अब जब विभिन्न RPC के या अदृश्य बोर्ड के जो पेपर देखते हैं तो इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल सरल से सरल भी आते हैं, कठिन से कठिन भी आते हैं, लेकिन पूछे गए सवाल की प्रकृति के आधार पर जब हम देखते हैं तो प्राय एक बार सवाल आ गया, लाडली दास जमुना दास का संबंध है। तो अगली बार क्या सवाल आया? अगली बार आ गया, सिक्कर जिले का राहोली का चूना किसके लिए प्रसिद्ध है? उससे अगली बार क्या गया, नीड के चितेरे किसको कहा गया? अगली बार आ गया, अंकन नामक संस्था का संबंध है। उससे अगली बार आ गया, बड़ी छड़ी को विश्व प्रसिद्ध कराने वाले चित्रकार। अगली बार इसको भी छोड़ दिया। और सवाल आ गया, हाल ही में कि राजस्थान के कौन से चित्रकार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? अगली बार आ गया, कागज पर निर्मित चित्र क्या कहलाते हैं? उत्तर हो गए पाने। उससे अगली बार आ गया, रॉक पेंटिंग के अवशेष कहां पर मिले हैं? राजस्थानी चित्रशैली का उद्भव कौन से काल में हुआ? राजस्थानी चित्रशैली का उल्लेख करने वाला प्रथम चित्रकार कौन था? राजस्थानी चित्रशैली का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? यानी ये सारे सवाल में जब हम चर्चा करते हैं, देखते हैं, तो जो सवालों की प्रकृति है वो हर बार चेंज हो रही है। यानी एक प्रकार के सवाल तो ये कि चित्रशैलियों का उद्भव और इनका विकास जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक उनसे संबंधित सवाल को क्लियर नहीं कर पाएंगे। फिर भी प्रकार के सवाल आ रहे, प्रमुख चित्र मारवाड़ हो गई, उसकी विशेषताएं क्या है, उनके चित्रकार कौन कौन से हैं, प्रमुख चित्र कौन से हैं, इस प्रकार के सवाल यानी चित्र शैलियों की स्कूल है। तीसरे प्रकार के सवाल, आधुनिक चित्रकार। साहब गोवर्धन काबरा का संबंध है तो उत्तर हो गया पीलो के चित्ते। तो अगली बार गया सौभाग्यमल गहलोत, यानी आधुनिक चित्रकार से अपने को बताना चाहिए। उससे अगली बार क्या हुआ, राजस्थान में ऐसी संस्थाएं जो इन चित्रशैलियों को बढ़ावा दे रही है। अंकन नामक संस्था का संबंध है राजस्थानी चित्रकला से। अगली बार वापस इसको छोड़ दिया और सवाल से आ गया, संदर का संबंध है। यह राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी कहां से प्राप्त हुई, किस शासनकाल के समय प्राप्त हुई? तो टॉपिक भले ही एक हो, लेकिन इस टॉपिक पर अपनी कमांड तभी हो पाएगी जब पहले प्रकार के सवाल क्लियर करेंगे, बी प्रकार के सवाल क्लियर करेंगे, सी प्रकार के करेंगे और डी प्रकार के करेंगे। चारों की बराबर कमांड होगी तभी अपना टॉपिक क्लियर होगा। क्योंकि पेपर सेटर मोड क्या करता है, एक बार इसके उद्भव और विकास में से सवाल दे दिया तो अगली बार उद्भव और विकास को नेगलेक्ट करके सवाल दे दिया प्रमुख स्कूलों या तो बूंदी से, कोटा से, किशनगढ़ से, उनके अंदर चित्रकार, उनकी कोई विशेषता है, कई बार इसको भी छोड़ देता है। और आधुनिक चित्रकला या फिर संस्थाएं, अपन क्या करते हैं, किसी भी गाइड से या कहीं से भी पढ़ते हैं तो या तो प्रमुख स्कूल पढ़ लेते हैं, उद्भव को छोड़ देते हैं, उद्भव पढ़ लिया तो आधुनिक चित्रकार को छोड़ देते हैं।
टॉपिक में तभी कमांड होगी जब चारों पे बराबर रूप से हम पढ़ पाएंगे। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम इसका उद्भव और विकास का उद्भव, चित्र के प्रकार। अगर कोई चित्र किसी चट्टान के ऊपर बने हुए हैं, रॉक पेंटिंग, राजस्थान में प्राप्त हुई गढ़ड़ा, बूंदी, हाड़ौती क्षेत्र में। अगर चित्र दीवार पर बने हैं तो भित्ति चित्र, ये भी दो प्रकार से, आला गीला पद्धति जिसमें दीवार के निर्माण के समय ही चित्र बनाते जाते हैं, इसको आरायसा शैली भी कहते हैं। और इसके लिए सीकर जिले का राहोली गांव का चूना विश्व प्रसिद्ध है। और दूसरी शैली है फ्रेस्को बुर्नो, दीवार सूखने के बाद उसके ऊपर बनाए गए चित्र। यह सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगर कोई चित्र कागज पर निर्मित है तो उनको स्थानीय भाषा में पाने कहलाएंगे। ये देवी देवताओं के होते हैं। और सेना जी के पाने विश्व प्रसिद्ध है। अगर कोई चित्र लकड़ी पर निर्मित है तो बेवाण, काष्ठ आकृतियां हैं। तो पहले प्रकार के सवाल तो इन चित्रों में से जाते हैं कि चित्र रॉक पेंटिंग क्या है, पीछे चित्र क्या है, पाने क्या है, बेवाण क्या है। मंदिर पेंटिंग के प्राचीनतम चित्र राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में गढ़ड़ा, बूंदी में। उसी प्रकार प्राचीनतम सुंदर नामक चित्रकार का उल्लेख मिलता है 1060 साउक प्रतिक्रमण नामक ग्रंथ, साउक प्रतिक्रमण चूड़ी नामक ग्रंथ आहड़ में और रावल तेज सिंह के समय का चित्रित ग्रंथ कमलचंद द्वारा चित्रित किया गया, जिसका सवाल इस प्रकार से बन गया, राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ साउक प्रतिक्रमण चूड़ी। अगली बार आ गया साउक प्रतिक्रमण चूड़ी कहां प्राप्त हुआ? आहड़ में। किसके समय? तेज सिंह के समय। किसके द्वारा? कमलचंद के द्वारा। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव अप्रपंच शैली। उसी प्रकार चित्रकार को स्थानीय भाषा में चितेरा कहा जाता, और जो चितेरे रहते वो कहते चितेरों की ओवरी। में आनंद कुमार स्वामी द्वारा अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में पहली बार चित्र शैलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया और प्रमुख शैलियों में राजस्थानी चित्रकला को बांट दिया गया। जो हम भी प्रकार के सवाल पढ़ेंगे, प्रमुख चित्र शैलियां कौन सी है, उनकी क्या विशेषता है, उनके प्रमुख चित्रकार कौन से हैं, कौन से वृक्ष को प्रधानता दी गई, कौन से पक्षी को प्रधानता दी गई, किस प्रकार के चित्र हैं, नेक्स्ट वीडियो में।